नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे काम कर सकते हैं और हमने फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों अगर मैंने जो फ्राइडे के लिए वीडियो बनाया था दोस्तों, अगर आपने वो देखा रहेगा तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया रहेगा। दोस्तों हमने दो लेवल्स बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किए थे, एनालाइज किया था। उसमें मैंने बोला था क्लियरली कि आपको इस लेवल के ऊपर कॉल में बैठना है और दूसरे लेवल के ऊपर आपको पुट में बैठना है। लेवल्स भी मैंने ड्रॉ करके दिए थे और हमने वीडियो में हर एक चीज़ हर एक लॉजिक उसमें डिस्कस किया था। यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमने एनालिसिस किया था और उस हिसाब से मार्केट ने काम किया है नहीं। दोस्तों पहली बात तो मैंने बोला था दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए, ट्रेंड लाइन आपको मार्केट में काम आएगी। उसके बाद ये सेकेंड जो रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये ड्रॉ करके रखिए। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सिनारियो दिख रहा है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो एक हाई बना है, उसके बाद वापस एक लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये हमने उस दिन के वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद ये भी बोला था दोस्तों, ये लोअर लो नहीं बना रहा है, एक ही सपोर्ट पे काम कर रहा है और वहां से बाउंस बैक लेके ऊपर के साइड जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है दोस्तों कि अगर कोई भी स्टॉक सपोर्ट के पास आके वहां से ऊपर बाउंस बैक लेके रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रहा है और वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली हाईली चांसेस है कि वो स्टॉक ऊपर या वो इंडेक्स ऊपर जाने के रडार में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक्सपेक्टेड था कि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे की साइड के लेवल दिखाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ दोस्तों। मैंने ये भी बोला था कि आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है। ट्रेंड लाइन देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर आ रहा है, लेकिन वही से सपोर्ट लेके वहां से सपोर्ट लेके वापिस अप साइड की रैली हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या एनालिसिस किया था हमने, क्लियरली कहा था दोस्तों, अगर निफ्टी गैप ओपन होता है तो थोड़ा पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पे अगर आपको वापस मिलता है और ग्रीन कैंडल बनती है तो डेफिनेटली वहां पे आपको कॉल में बैठना है और वही कैंडल का एसएल लगा के टारगेट फर्स्ट रहेगा हमारा 21,850 और सेकंड हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 21,950। ये दो टारगेट्स बोले थे और वो आज निफ्टी ने हाई मारा दोस्तों 21,930 के आसपास। मतलब 150 पॉइंट्स तो हमें इमीडिएटली मतलब 150 पॉइंट्स तो डेफिनेटली निफ्टी ने हमें यहाँ पे दे दिया आज के दिन। अभी मंडे के दिन क्या हो सकता है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप मुझे पूछोगे तो निफ्टी का अगला टारगेट क्या रहेगा। पहली बात तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि 22,000 ये जो लेवल है अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद एक राउंड नंबर है, एज वेल एज यहाँ पे कॉल सेलर्स डेफिनेटली बैठे रहेंगे। तो हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 22,000 के एग्जैक्ट लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेगा क्या, नहीं, उसके 100 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स भी ऊपर जा सकता है, बाद में वहां से नीचे आ सकता है मार्केट। हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करके लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है आज निफ्टी ने, हायर हाई पैटर्न बनाते हुए ऊपर है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है अभी 21,810। ओके, ये फर्स्ट लेवल आपको ड्रॉ करना है। सेकेंड लेवल है दोस्तों यहाँ पे 21,860 ये हमारा सेकेंड लेवल है। तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है, और इसका जो रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल का रेजिस्टेंस है 21,928 का। अभी ये हमें बाइंग जोन की तरह इसको देखना है, तो यहाँ पे हम इसको ग्रीन कर देते हैं दोस्तों। तो ये भी हमारा ग्रीन लेवल है। ओके, अभी देख लेते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे काम करना है। यहाँ से वापस कोई दिख रहा है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टर, इसको लेते हैं दोस्तों 21,850 के आसपास। ओके, 21,850 के आसपास और 21,800, ये दो सपोर्ट हमें अभी फिलहाल के लिए देख रहे हैं। तो हम उसी हिसाब से काम, अभी यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 22,000 के ऊपर चल रहा है दोस्तों, मतलब अभी इसको टाइम है क्लोज होने के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है इमीडिएटली और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाता है और यहाँ पे कंफर्मेशन भी कैंडल मिल जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक का वेट करना है दोस्तों। पुल बैक में जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी हम यहाँ पे कॉल में एंट्री लेंगे 21,930 के आसपास या 21,900 के आसपास। अगर मार्केट मिल जाता है तो वहाँ पे अगर जैसे ग्रीन कैंडल बनेगी हम यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाएंगे, वही कैंडल का इसमें लो जो रहेगा एसएल रहेगा और वहाँ से टारगेट हमारा 22,000 फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा और 22,000
22,050 ये सेकंड टारगेट रहेगा। दोस्तों 22,050 के ऊपर मार्केट जाएगा क्या नहीं पता, हमें उसी दिन पता चलेगा, लेकिन हमारा टारगेट उस दिन हम कम रखेंगे, 100 पॉइंट्स का ही टारगेट रखेंगे, ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे। हमें ऑलरेडी निफ्टी ने फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा टारगेट दे दिया है। ओके 22,000 और 22,050 ये फर्स्ट सेकंड टारगेट रहेगा। दोस्तों अगर निफ्टी गैप अप ही ओपन होता है, आपको दिख रहा है कि निफ्टी गैप ओपन हो रहा है और गैप अप जो लेवल है 22,000 के ऊपर ओपन हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। 22,000 के ऊपर ओपन हो रहा है मतलब 22,050 इस लेवल के पास ही गैप ओपन हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। आपको देखना है क्या पैटर्न बन रहा है। अगर गैप ओपन होने के बाद इमीडिएटली एक रेड कैंडल बन रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये धीरे 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 इस लेवल तक आएगा दोस्तों, इस लेवल तक आएगा, 21,900 तक आएगा या 22,000 को भी सपोर्ट लेगा, लेकिन 21,930 के आसपास ये डेफिनेटली आएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद अगर होल्ड कर रहा है और होल्ड करने के बाद ऊपर के साइड अगर ब्रेकआउट दे रहा है या प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है, तभी आपको कॉल में यहाँ पे एंट्री लेनी है। टारगेट वही रहेगा, इसका पहला जो हाई रहेगा 22,000 और 22,050 ये हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देता है तो आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ भी काम कर सकते हैं, 22,100 भी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है उसी दिन। ओके दोस्तों अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड आता है धीरे धीरे, यहाँ पे तो नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। भले यहाँ पे 60 पॉइंट्स का रहने दो, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है इस लेवल तक। अगर 21,850 के पास अगर निफ्टी आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे। जैसे ही यहाँ पे होल्ड करेगा और ऊपर के साइड जाने के लिए रेडी रहेगा, हम यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाएंगे दोस्तों। यही हमारा एसएल रहेगा, टारगेट हमारा 22,000 तक रहेगा उसी दिन, लगभग यहाँ से 150 पॉइंट का। दोस्तों अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, यही लेवल पे ओपन होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल या हैमर बन जाता है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल और हैमर बन जाता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली पुल बैक में हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट वापस 22,000 तक फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड 22,050 तक रहेगा। तो ये दो लेवल्स के साथ ही हम काम करेंगे इस सिनारियो में भी। दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर निफ्टी बड़ा गैप ओपन होता है, यहाँ पे बड़ा गैप ओपन होता है और एक बड़ी रेड कैंडल बना देता है यहाँ पे, तो हमें वेट करना है कि ये सच में यहाँ पे बड़े सेलर्स है क्या नहीं देखने के लिए। यहाँ पे वापस एक कंफर्मेशन लेना है। यहाँ पे अगर रेड कैंडल वापस बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इमीडिएटली इस लेवल के नीचे अगर आता है तो यहाँ पे आप पुट का एंट्री ले सकते हो और वही कैंडल का एसएल लगा के यहाँ से टारगेट आपको 60-70 पॉइंट मतलब 21,850 और सेकंड टारगेट रहेगा 21,810। ओके लेकिन यहाँ पे पुट का रिकमेंडेशन इसी लेवल पे दूंगा। डाउन साइड में अगर हमें पुट में बैठना है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, पुट का हमारा जो लेवल रहेगा वो लेवल है 21,800 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली हम 21,700 तक पुट में बैठेंगे। ओके निफ्टी के लिए तो ये पुट का इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम पुट में नहीं बैठेंगे। जैसे ही ब्रेक हो जाएगा हम पुट के लिए 100 पॉइंट्स के लिए बैठेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का हमने एनालिसिस कर लिया है, वैसे ही आपको बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए। ये ट्रेंड लाइन भी आपको लाइव मार्केट में काम आएगी। ओके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, मस्त ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के लेवल्स आपको काम आ सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस किया था दोस्तों। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी। ओके यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके दी थी, लेकिन मैंने ये भी बोला था दोस्तों इमीडिएटली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद आपको एंट्री नहीं करना है बैंक निफ्टी में। आपको एक प्रीवियस स्विंग आए जो कि लेवल बोला था 47,580 मतलब 600 के ऊपर ही हमें कॉल में बैठना है। 47,600 के ऊपर हमें बैंक निफ्टी के कॉल में बैठना। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, यही लेवल पे यहाँ पे आया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, बाद में जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया दोस्तों एक पुल बैक में ये बैंक निफ्टी ने हमें बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट दिया। एंट्री पॉइंट था लगभग 47,600 ही था, 620 के आसपास, 47,620 के आसपास आपका आपने एंट्री बनाया रहेगा। टारगेट मैंने बोला था दोस्तों किसी भी हालत में आपको 47,850 के आसपास आपको बुक कर लेना है। अभी हाई कितना मारा वो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 873 हाई मारा दोस्तों, हमने 850 बोला था।
मतलब जो टारगेट बोला था उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया और टारगेट भी दिया और एंट्री पॉइंट भी अच्छा दिया। सिर्फ आपको मैंने हर बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको सिर्फ लेवल्स अच्छी तरह से फॉलो करने हैं और पेशेंस के साथ वेट करना है। तो अभी मंडे के लिए देख लेते हैं कि मंडे के लिए क्या व्यू बन के आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं अभी मंडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाते हैं। अभी इसको क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन को निकाल देता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है इसका अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस। ओके, अभी यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। सेकेंड, यहाँ से नहीं, ठीक है, अभी ट्रेंड लाइन का एंगल मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पे हाँ, अभी यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए हाई बनाया, लोअर हाई, इसने लो बनाया, यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया, वापस इसने लोअर हाई बनाया, इसने लोअर लो ही बनाया, वापस इसने लोअर हाई बनाया, इसने लोअर लो बनाया। ओके, इसने लोअर हाई बनाया, लेकिन इसने यहाँ पे देखोगे तो ये लो था, ये लोअर हाई बनाया, वापस ये हायर लो बनाया। ओके, ये लो था, ये हायर लो बनाया, अभी ये हायर हाई बना रहा है, तो डेफिनेटली ये वापस ये लो हायर लो बनाएगा और इसके ऊपर एक हायर हाई बनाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा तो अभी यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है बैंक निफ्टी का। तो हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। ओके, तो हमें भी उसी लेवल का प्रॉपर कंफर्मेशन लेना है। अभी मैंने ये लेवल बोला था दोस्तों 47,890, सॉरी 890 और 900, 47,900 इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। ओके, तो हमें उसी हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे अभी एक काम करते हैं, इस लेवल को मैं निकाल देता हूँ, ज़्यादा लाइंस। अभी यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। ओके, अभी इसको ये लेवल पे लेके आते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमें 47,600। ओके, हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट 48,280। ओके दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, आपको दिख रहा है कि फ्लैट ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी, तो हमें कैसे काम करना है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और इस लेवल पे होल्ड कर रहा है 47,900 के ऊपर, और इसके ऊपर ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो रही है, लेकिन हमें एक कैंडल का कंफर्मेशन लेना है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक होने देना है और उसके ऊपर भी एक क्लोजिंग चाहिए। जैसे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, हम थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे और पुल बैक में वापस एक ग्रीन कैंडल ढूंढेंगे। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी दोस्तों, यहाँ पे हम एंटर लेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 48,300 तक। 48,300 तक हम कॉल में बैठेंगे, इस लेवल पे किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगला लेवल जो है 48,400, लेकिन हम सिर्फ 300 पॉइंट्स के लिए ही बैठेंगे। ओके दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड आ रहा है, आपको दिख रहा है कि नीचे के साइड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया, यहाँ पे वापस एक शोल्डर बन जाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड कर रहा है और यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम पुल बैक में यहाँ पे पुट में एंट्री बनाएंगे। टारगेट दोस्तों वापस मेरा 47,000 तक भी मिल सकता है उस दिन। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 47,200 और सेकंड टारगेट रहेगा 47,000 तक। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वापस एक ऐसा सिनारियो दिख रहा है आपको और यहाँ पे होल्ड कर रहा है और ब्रेकडाउन दे रहा है, तो डेफिनेटली कंफर्मेशन के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। वहाँ से हमारा टारगेट रहेगा 300 पॉइंट का, जैसे ऊपर के साइड 300 पॉइंट था, नीचे के साइड भी 300 पॉइंट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो रहा है दोस्तों, इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसका कंफर्मेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे पुल बैक में हमें एक यहाँ पे 47,600, अभी ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर 47,600 के बाद जैसे एक रेड कैंडल मिलेगी, वहीं पे हम पुट का एंट्री ले लेंगे। टारगेट वहाँ से हमारा 47,400 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 47,200 रहेगा। तो मतलब डाउन साइड में 400 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन हो रहा है और इस लेवल के पास ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है और एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर 47,900 के ऊपर क्लोज हो रही है, तो इमीडिएटली कॉल में एंट्री नहीं लेना है, वापस यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना है। अगर सेकंड कैंडल भी इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज हो जाती है ऊपर के साइड, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुल बैक में जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी, हम डेफिनेटली वहाँ पे कॉल में एंट्री लेंगे और वहाँ से हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों
48,300। ओके, ये हमारा टारगेट रहेगा। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप ओपन हो रहा है और 48,300 के पास ही गैप ओपन हो रहा है और वहाँ से बड़ा रेजिस्ट्रेशन दिख रहा है, रेड कैंडल बन रही है, तो आप यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो। और रिस्क आपको कितना लेना है, 30-40 पॉइंट्स का ही लेना है। यही कैंडल का एसएल लगाना है और यहाँ से आपको पुट में एंट्री लेना है। टारगेट रहेगा 47,900 तक, मतलब वहाँ से 200-300 पॉइंट आपको आराम से मिल सकता है डाउन साइड में बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का हमने एनालिसिस कर लिया है। यहाँ से आपको मतलब उसी हिसाब से आपको लाइव मार्केट में काम करना है। यहाँ पे मुझे ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिख रहा है, सिर्फ हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। जैसे 47,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है 15 मिनट का ऊपर की साइड, तो डेफिनेटली अप ट्रेंड में हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आप लेवल्स ड्रॉ करके रखिए और लाइव मार्केट में कम से कम मार्केट अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, प्राइस एक्शन देखिए हमारे लेवल से काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, वो जो लॉजिक है वो लॉजिक तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।